छोटी सी घटना बोलती हूँ। दूर पहाड़ियों में ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति का है, अमीरी गरीबी का भेद है। चलते चलते पहाड़ों की ओर मुझे जाना पड़ा। फिर दो दुकान, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, चढ़ाई चढ़नी थी। पर क्या हुआ हादसा, खाए तो खाए क्या है, पर फिर मात्र दो दुकानें थी, सिर्फ दो दुकानें थी। अब क्या करें, एक तो जाति में ब्राह्मण वर्ग का था और एक जाति में कम वर्ग का था। कुछ भीड़ लगी थी, कह रहे थे कि हमें ऊंची यहाँ पे खाना खाना, हमें यहाँ पे खाना ऊंची। फिर और कुछ लोगों ने कहा वहाँ पे मत खाओ। फिर सोचा मैंने विचार कि इंसान जैसा है, अगर हम इंसान के हाथ का भोजन कर लें तो इसकी नेगेटिव हम खा रहे हैं। पता चला उस सज्जन के बारे में, उच्च वर्ग बोल सकते हैं हम, राजवंश आ सकता है, ब्राह्मण आ सकता है, तो उसने हत्याएं कर रखी थी, पाप किया था, लड़कीबाज था, जाति में उच्च था। समझ में हाथ पाप से सने हुए हैं, लोग भोजन कर रहे हैं। आगे गई, सज्जन था और वो जो ऊंचा समझ रहा, बड़ा अमीर समझ रहा कि बहुत ही हमारे पास, फिर आगे गया, रोक दिया, क्यों खा रहे हो उसको, वहाँ पर मत जाओ, वो ऐसा है, तुम्हारी जात क्या है। मुझे पूछा गया तुम्हारी जात क्या है, मैंने कहा मैं इसको नहीं जानती हूँ, मैंने कहा मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं कर्मों को जानती हूँ। कर्म से ही हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी पहचान होगी, कर्मों से ही हम श्रेष्ठ होते हैं। और फिर आगे गई मैं उस सज्जन के बारे में, हमने नहीं पूछा, उसने खुद ही रोक दिया कि यहाँ क्यों नहीं, आप आगे हो आप। तो उस सज्जन को देखो, उसके कर्म से उसका नॉलेज बड़ा ही तकड़ा है, उसके कार्य हैं, उसका हाथ पाप से नहीं, अपना गृहस्थ को बड़े ईमानदारी से चला रहा है और खुशी खुशी है। महंगी गाड़ियाँ भले ही ना हो, पर परिवार स्वर्ग बनाने का खुशियाँ, प्यार है, सम्मान है। बड़े सम्मान से बैठाए सज्जन ने और देखा कि वह एक अपनी पत्नी के साथ भी ईमानदारी से, पत्नी भी पतिव्रता धर्म ने, बच्चे भी नैतिकता की ओर जा रहे हैं, भगवान का धन्यवाद कर रहे, धर्म है, कर्म है, नैतिकता की ओर जा रहे। भोजन खाया और मुझे लगा कि मुझे वहीं का भोजन करना है, क्योंकि चढ़ाई थी, चढ़ना था, भूख प्यास से चढ़ने, इस पहाड़ों की ओर दुर्गम था उस टाइम पे, पैदल यात्रा थी, तो वहाँ पे खाया। खाने जैसा ही खाना खाए तो पॉजिटिविटी का असर हुआ, मन तृप्त हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई हम कोई जैसे इंसान के हाथ का भोजन खा रहे थे ना, वो भोजन हमारे अंदर जाता है और हमने एक क्षण में ज़रूर नेगेटिव भावना आती है। प्रैक्टिकली आप रिसर्च कर लो कि हम जो इंसान गलत है ना, तो हम उसके हाथ का भोजन कर रहे हैं, गलत धारणाएं, 1 मिनट के लिए हम नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोजन जब बनाते हो ना, भगवान का भजन कीर्तन करके, ध्यान करके, उनका ही ध्यान करके, ये सोचो कि हम भगवान के लिए बना रहे हो भोजन, वो करके। अर्थात तो मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रेष्ठ कर्म थे ना, चाहे वो हो ऊंचा था, पर उसके पहचान हुई ना, उसने कर्म ऐसे किया, उसकी पहचान क्या होगी, विलुप्त हो गई। पहचान हो रही, भले वो गाड़ी में घूम रहा, हमें कहते हैं ना कि स्वर्ग की सीढ़ियों में महंगी गाड़ी, रहन सहन, वो चीज़ नहीं ले जाता। भले ही होना चाहिए, पर उस चीज़ का वो नहीं करना, रुतबा दूसरों पे नहीं जाना, किसी को कुछ नहीं लेना देना, हर किसी की लाइफ अपनी अपनी है और ये नहीं सोचना चाहिए। फिर वही दूसरा इंसान था जो, उसके पास क्या था, बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहा है, धर्म पे ले जा रहा है, कर्म पे ले जा रहा है। उसने पहले खुद को पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव कार्य का, बच्चे धीरे धीरे वो बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। क्या होगा, तो क्या हुआ कि इंसान चाहे कुछ भी हो, वो श्रेष्ठ नहीं रहता है। हम बोलते हैं ना, हमें किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, घृणा की दृष्टि से पापी को। असल में उन लोगों को क्या करना था, जिसने ऐसे उसको घृणा की दृष्टि से देखना था, उसका हाथ का सोचा नहीं, उसका हाथ का भोजन खाएंगे तो कितनी नेगेटिव होगी। तो घृणा भोजन से नहीं करना चाहिए। आज कल
जो पैकेटों का भोजन आ रहा, हम चावल दाल थैले से बोरा बोरा ला रहे हैं, उसे कौन बना रहा है? क्या किसी को पता है? आज मैं जिस समाज में रह रही हूँ, मुझसे भी लोग बहुत सारे पूछते, किसी के घर चले जाऊँ खाना खा लो, लोग बहुत सारी वो उसकी संगत। जब हम स्कूल टाइम पे थे तो बोला गया उसने उसकी दोस्ती कर रही, हंसते थे, उसके साथ खाना खा रही। लेकिन भले, और जो लड़कियां बोलती थी ना, उनका कर्म देख लो, घर के माहौल का कर्म देख लो, बिल्कुल भी नेगेटिव था। तो क्या होता कि हम जो चावल लाते ना, मार्केट में जो तेल लाते हैं, तेल घर को लाते ना हम लोग, वो किसने बनाया है? तेल बनाने वाला है ना हजारों जातियों का, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने। जो पैकेट का सामान आ रहा, हम बिस्किट खा रहे हैं, उसे कौन बना रहा? आज तुम दूसरों के हाथ का, कोई जाति पाति के हाथ का खाना खाने में घृणा कर रहे हो, उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ चल भी गए, उनके मकान पे किराए पे रह रहे, एक मकान के किराए में दूसरी जाति के, अलग अलग जातियों के लोग हैं, और एक मकान में दूसरी जाति के लोग हैं, उसके मकान में वही उच्च जाति, मतलब दूसरी जाति के लोग क्या करते हैं घृणा का, वो वहाँ रहती है, वहाँ पे कम जा। अरे ये कर्मों से बना, जाति जाति से कर्म नहीं बना, हमें कर्म उच्च श्रेष्ठ की ओर ले जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो क्या ये कौन सी सोच है? ये मान है जो परवरिश की रहती है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ऊंच नहीं, बच्चों को पहले से भेदभाव की पाठ मत पढ़ाओ। तो पापी के हाथ का भोजन, इंसान को कोई भी हो तो इंसान पॉजिटिव होना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, कर्मों से ऊंचाई की ओर जाता है। तो इस चीज़ में लोग बहुत घृणा का पात्र, असल में परमात्मा की नज़रों में वही घृणा का पात्र बना, अपना कर्म खराब कर रहे। तो अर्थार्थ कहने का, पापी के हाथ का भोजन से बचना चाहिए, उसी से घृणा करो, और मैं वही करती हूँ कि पापी जो है उससे घृणा करती हूँ। अब देख रही हूँ कि पहाड़ों का खूबसूरत सा वातावरण और सुंदर सा नेचर और सोच है, पर क्या है, अपनी सोच बदलो। कि मुझे किसी की सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है। भेदभाव इसका नारा सड़कों पर नहीं गए कि ऐसा मत को, पर यह है कि मैंने खुद बदल दिया, खुद सोच बदल दी ना मैंने, और मैंने वो बता दी। एक इंसान मेरे आसपास जो मुझे सुन रहे, आसपास जो लोग, उनमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। किसी के पॉजिटिव चीज़ों को सुनने से हमें भी पॉजिटिव आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, क्योंकि एक इंसान ने भी सुन लिया ना, अपने आसपास के वातावरण एक पॉजिटिव है ना, तो उसका वाइब्रेशन जाता रहता है, हर जगह फैलता है। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मुझे वहाँ का खाना श्रेष्ठ लगा, क्योंकि वहाँ पे पुण्य था, वहाँ पे कर्म को श्रेष्ठ माना। कर्म क्या, जो नैतिक कार्य कर रहा है ना, वहाँ पे कर्म था। वहाँ भले ही कुछ भी हो, कर्म बहुत ही बेकार थे, मुझे खुद ही हाथों से घृणा लगी। तो वहाँ कर्म श्रेष्ठ मैंने खाया। लोगों ने आलोचना की, बुराई की, मैंने कहा कोई नहीं, गलत इंसान के हाथ का भोजन करोगे बुराइयाँ आएगी, और बुराइयों में खुद का पतन होगा, अंत में एक दिन जाना ही है। जहाँ पे हमें जलाया जाता है ना, वहाँ पे मरने का मिट्टी बन जाती। कितने लोगों को चलते हैं फिरते, कोई थूकता है, कोई रोता है, और कितने लोगों के पैर वहाँ पे मिट्टी में कुछ, क्योंकि आत्मा नहीं है, शरीर जल गया, आत्मा चले गए वहाँ स्वर्ग में या नरक में, वहाँ पे सब एक जैसे। तो वो चीज़ हुई कि मुझे लगा कि भाई वहाँ का तो पॉजिटिव, इंसान के हाथ का खाने से पॉजिटिव ही आती है, और विचार भी हमारे थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। बारिश का मौसम है, ठंडियों का दिन है, पहाड़ों का नेचर, एक और से चिड़ियाँ चहचहा रही है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। बाकी